सुंदर प्रश्न किया है। हर जगह और हर वर्ष ये संशय रहता है कि आज मनाते हैं या कल मना रहे हैं। 15 तारीख को भी है और 16 तारीख को। 15 अगस्त को रात को 11:52 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 16 तारीख को शाम को 9:35 पर ये समाप्त होगी। तो 15 अगस्त सायंकाल रात को ठीक 12 बजे अष्टमी तिथि होगी, कृष्ण पक्ष होगा और भादों का महीना होगा। वो भगवान के प्रकट दिवस को हम मनाते आए हैं। कस्तूरी तिलकम ललार पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलोत्तम कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेशतो विस्त्री गोपाल चूड़ामणि। सबसे पहले आप सब लोगों को भगवान के प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हर जगह और हर वर्ष ये संशय रहता है कि आज मनाते हैं या कल मना रहे हैं। 15 तारीख को भी है और 16 तारीख को है। मैं आपके ज्ञान के लिए ये भी बता दूं कि कुछ स्थानों पर सुना है कि अयोध्या में कोई ऐसा स्थान है जो वो रोहिणी नक्षत्र रहते हैं। 15 अगस्त को रात को 11:52 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 16 तारीख को शाम को 9:35 पर ये समाप्त होगी। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान का प्रादुर्भाव प्रकट दिवस जो है रोहिणी नक्षत्र हो, बुधवार हो, अष्टमी तिथि हो, भाद्रपद का कृष्ण पक्ष हो। तो 15 अगस्त सायंकाल रात को ठीक 12 बजे अष्टमी तिथि होगी, कृष्ण पक्ष होगा और भादों का महीना होगा। वो भगवान के प्रकट दिवस को हम मनाते आए हैं। किसी भी पुराण को ले लीजिए, 3 पुराणों का उसमें उल्लेख दिया गया है कि इस स्थिति को। रहा बात कीजिए क्यों मनाते हैं, कैसे, किस लिए मना रहे हैं। कुछ समार्थ लोग हैं, जो गृहस्थी लोग हैं, वो प्रकट दिवस की तिथि लेते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो कौन सी तिथि थी, वो उसमें अपना व्रत रखते हैं। उस ही दिन प्रातःकाल से लेकर रात्रि अगले दिन वो व्रत को खोलते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णवी लोग हैं, जो सन्यासी संत महात्मा हैं, वो लोग सूर्य व्यापनी तिथि लेते हैं शाम को, चाहे वो हो या ना हो। इसी तरीके से 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र आता है। उस दिन भी कुछ मंदिरों में, मैं जहाँ की बात तो नहीं करता, लेकिन अयोध्या में सुना है कि 2-3 मंदिर कुछ ऐसे हैं जो वो यहाँ के लोग रोहिणी नक्षत्र ही लेते हैं। लेकिन भगवान का जो प्रकट दिवस हुआ था, फिर आपके ज्ञान के लिए, भाव के लिए मैं बता दूं कि उस दिन अष्टमी तिथि थी जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। भादो कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार था। इसलिए जो पर्व चला आया है, 3 नहीं हो तो 2 हो, 2 का लिखना हो तो 1 का संयोग अवश्य है। 15 अगस्त रात्रि को केवल और केवल अष्टमी का योग बन रहा है, ना कि 16 को रात्रि बन रहा है। सुबह जरूर 16 को बन रहा है। 15 को ही आपके मुताबिक बन रहा है? हाँ, लगभग। जहां से मैं संबंध रखता हूं, इस चंडीगढ़ से, हिमाचल से, पंजाब से संबंध रखता हूं, 75% लोग जो हैं वो हमसे पूछ चुके हैं। हम उनको बता दिया है। पिछले 15-20 दिनों से इसे यही सिलसिला चलता रहा है। कहीं कथा है, कहीं कीर्तन है, कहीं संकीर्तन है, कहीं को कथावाचक आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। इस हमारे मंदिर के प्रांगण में भी दशमें कंद की कथा 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और हमारे शास्त्री जी उसका पूरे मन से वो उसको कथा को उल्लेख कर रहे हैं। हमारी सभा भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे भाई देशराज बंसल जी बहुत पूरे सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके इस प्रकट दिवस को, चेयरमैन साहब इसको हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। बड़े जैसे मठ मंदिर या इस्कॉन मंदिर है वो 16 को शायद। हाँ, मैंने कहा है आपको कि वो सूर्योदय व्यापनी तिथि लेते हैं इस तिथि को, कि सुबह जब सूर्योदय होगा 16 तारीख को तो अष्टमी होगी, ना कि 15 को। तो वो सूर्योदय व्यापनी लेते हैं, सूर्योदय के समय लेते हैं। जबकि हम लोग जो है गृहस्थी लोग हैं वो 1 दिन पहले करेंगे, 15 तारीख को ही करेंगे।